महाराज ने स्टेज से कहा था कि ए देश की देवियों, तुम मेरे पास आओ, मैं आपको लक्ष्मी बना दूंगा, मैं आपको अन्नपूर्णा बना दूंगा, मैं आपको सावित्री बना दूंगा। पर किसी बहन ने यह नहीं पूछा कि यह करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसी संकल्प को लेकर के मैं यह ऐलान चला रहा हूँ, अभियान चला रहा हूँ कि बहनों, हर बहन अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, क्योंकि धरती पर नारी के लिए पति ही परमेश्वर है, कानून है। भूल कर भी उनसे झगड़ा न करे और उनके आदेश का पालन करे। 3 बातें। तो आप सोच रही होगी क्या होगा, तो ध्यान से सुनो बहुत अच्छी तरह। रात को सोते समय अपने अंतर में विचार करना। अगर तुमने इन 3 बातों की पालना 6-7 महीने कर ली और तुमने देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, टीन के पतरे उड़ रहे हैं, घरों के छत उड़ रहे हैं, तो लेना अनुसया की तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, कोई बताने नहीं आएगा, क्योंकि यह शास्त्रों में लिखा ही नहीं है। यह सिर्फ महापुरुष जानते हैं। तो बाबा जी ने एक आदेश, ये मैं कम से कम 4 साल से इसका अभियान चला रहा हूँ। तो आप कहोगे क्या कोई लाभ हुआ? तो सुनो क्या हुआ। अभी 2 साल से बारिश शुरू होने से पहले सागर में तूफान आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त तूफान। और वह तूफान जैसे भी ज़मीन पर आता तो पता नहीं कि कोई बहन पालना कर रही है कि क्या कर रही है, तूफान वापस सागर में चला जा रहा है। तो इतना प्रताप तुम्हारे अंदर है। और शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि भारत की देवियों का प्रताप सब जग से निराला है। सतियों के सत पर टिका हुआ ये देश हमारा है। यहाँ जन्मी सतवती, सावित्री और सीता, गुणवती, गौरव की गायत्री और गीता। सीता ने अपने पति के आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुख से छुड़ाया। नर्मदा और अनुसया से तो भगवान भी हारा है। ऐसे भगवान को हराने वाली शक्ति आज हमारी बहनों के अंदर है। तो बहनों, हाथ जोड़ता हूँ, आप पतिव्रता धर्म की पालना करो, नहीं तो तुम्हारे आंखों के सामने सारा जग मिट्टी पलोद हो जाएगा। इशारे पे कहा है गुरु महाराज ने, पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी, लाशों का लाशों पर होगा नज़ारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। लाशें पर लाशें गिरेगी। लेकिन हमारी बहनें अगर ये 3 चीज़ों की पालना कर लेती है तो मैं बाबा जी के साक्षी में बकवास नहीं कर रहा हूँ, आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप 3 चीज़ों की पालना करा तो तावसी अधिक बढ़ करके तुम्हारी तपस्या बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं गांव-गांव, शहर जा रहा हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी समय बहुत कठिन है। कब क्या होगा, कब धरती फट जाएगी, कब आसमां टूट जाएगा, इसका भरोसा नहीं। और बहनें अगर पालना कर लेगी तो ये एक प्रकृति कुछ भी करे, तुम्हारा बाल विवाह का नहीं होगा। इतना ही करना। भाइयों को भी भाई कहेंगे
कि बहनों के लिए ये है, हमारे लिए। तो ध्यान से सुनो, पतिव्रता का प्रश्न है। तो शास्त्रों में लिखा है, कोई भी व्यक्ति अगर पहुँचे हुए महात्मा से नाम का दान लेता है तो उसके जीवात्मा और वो महात्मा दोनों का पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है। दोनों का पति पत्नी का रिश्ता बन जाता है। तो तुम भी महात्माओं की सेवा करो, और यही शक्ति तुम्हारे अंदर काम नहीं करेगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, क्योंकि दो बातें बता दी तो रात को तुम सोचती रहोगी सच क्या है झूठ क्या है। और जब वक्त आएगा तो आपको कम से कम ये याद आएगा कि सत्संग में यह बताया था। तो मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। हो सकता है कोई एक आध शब्द गलत निकल गया हो तो मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। भूल चूक के माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरु। यह संकल्प काम करता है ऐसे समय में। मैंने कहा लक्ष्मण ने संकल्प किया तो बाण काम कर गया। तो आप कहोगे वो तो त्रेता युग था, यह तो कलयुग है। तो इस कलयुग में भी यह परिवर्तन का समय है। तो अभी संकल्प शक्ति ही काम करती है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने रखता हूँ। मैं 13 गाड़ी लेकर के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में ये अमलनेर, जलगांव, धुलिया, इधर धरणगांव, चोपड़ा, इन तहसीलों के लोगों को लेकर धर्म प्रचार को बाबा जी के आदेश से निकले थे। बीच में जबलपुर से एक सत्संगी का फ़ोन आया कि अन्ना मुझे एक कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा ठीक है, आज शाम को ही आता हूँ। और वहाँ खुराई से जबलपुर जाने को निकले थे। काफ़ी दूरी थी। रात के 8 बज गए। हाई फाई कॉलोनी थी। उन्होंने कुर्सियाँ वगैरह डालकर स्टेज बना करके रखा था। हम पहुँचे। भंडारे की गाड़ी हमारे साथ थी। भंडारे वालों ने देखा कि खाना जल्दी बन जाना चाहिए तो 2 सिलेंडर लगा दिए। मेरे साथ अर्चना थी। मैंने अर्चना को कहा बेटा 2 प्रार्थना सुना दो। अर्चना प्रार्थना सुनाने लगी। पहले प्रार्थना समाप्त हुई तब से एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली। उसको वो बुझाने के लपेट झपेट में कुछ करने लगे तो दूसरा भी आज जलने लगा। दोनों सिलेंडर जलने लगे। बगल में 16 लीटर घोड़े तेल का डिब्बा था। पिघलकर तेल नीचे आ गया, तेल भी जलने लगा। हम जहाँ टेंट में बैठे थे वहाँ आग की लपटें आने लगी। मैंने दादा से कहा दादा बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर आए। पहले तो मेघनाथ के तरह मंत्रों का उपयोग किया। कोरा करिया जल से भरिया, उसमें कौन नहाए, धरती वाला गोरख नहाए। जलती आग शीतल हो जाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, स्फुरो मंत्र ईश्वर वास, सत्य नाम आदेश गुरु का। कुछ नहीं हुआ। ज्वाला और भड़कने लगी। तो फिर अचानक ध्यान में आ गया कि संकल्प शक्ति काम करेगी। मिट्टी उठाई और संकल्प किया कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हम लोग आपके आदेश से धर्म प्रचार को निकले हैं। ये लोग अपने अपने खर्चे से चल रहे हैं। यह किसी से पैसा नहीं मांगते।
इनको मान सम्मान की ज़रूरत नहीं है। यह बात अगर सत्य है तो यह सिलेंडर अभी बुझ जाए। जैसे बटन दबाते हैं और बल्ब बुझ जाता है, ऐसे सिलेंडर बुझ गए। कॉलोनी के लोग जय गुरुदेव करते दौड़ते दौड़ते आए। वहाँ का एक भी व्यक्ति जय गुरुदेव नहीं बोल रहा था। तो प्रेमियों, आप संकल्प ले लो। आपको शर्म लगती होगी खड़ा होने में, तो पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव। हे गुरुवर, हम सबको सच बुद्धि दे, सच बोलने का ज्ञान दे, सत स्वरूप का अभ्यास दे, सत कर्तव्य करने की शक्ति दे। हे भगवान, हमारे अंदर कुछ कमी नजर आती है, उसमें हमारा ध्यान लगाकर उसे पूर्ण करने का साहस दे। हे विश्व धर्म को नियमन करने वाले परमात्मा, हम तुझको स्मर के प्रतिज्ञा करते हैं, आज से हम मांसाहार नहीं करेंगे, नशीली चीजों का सेवन नहीं करेंगे, अंत समय में तुझ में समरस हो जाऊं, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। इसे पूर्ण करने हमें शक्ति दे, वरदान दे, शक्ति दे, वरदान दे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जिसने तहे दिल से संकल्प लिया है वे मांस मदिरा से दूर रहे, मेहनत और ईमानदारी से रहे। मैं अब दावे के साथ बाबा जी के साक्षी में कहता, अगर आपने ये पालना कर ली तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे घर में सुख शांति नहीं स्थापित हो जाएगी। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आता कोळंबा संघातून आलेले आपले खंडूभाऊ एक राष्ट्रवंदन या ठिकाणी घेतील। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने, सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने।
सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने, सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने, ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने, सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने, टुकड़िया दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने, विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा, तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव आरती करू गुरुदेव की, जिन भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिटायो, जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो, मौसम पतित पुनित करी निज हृदय लगायो, दीन दयालु दया करी दियो शब्द जा, सूरत चढ़ी आकाश में धरिया नदनादा, सूरत चली निज लोक में मन परम उल्लासा, सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा, अभिनंदन निज लोक में करे किन्नर देवा, भाग्य सराहे सूरती कर लावे बहु सेवा, काल कर्म के पास से लियो जीव बचायो, गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो, आरती करू गुरुदेव की जिन भेद बतायो, चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिटायो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, यह नाम नहीं इंसान का, बाबा जी का कहना है। आओ सतयुग आपका, तो प्रेम से बोलो। सर्व प्रेमींना अगोदर साखरेचा प्रसाद जागे